दोस्तों एआई की दुनिया में फिर से बड़ा धमाका हो गया है। ओपन एआई का नया इमेज जनरेशन फीचर इतना गजब का निकला कि सोशल मीडिया पर लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो आर्टिस्ट की नौकरी गई। एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और एआई आपको एक जबरदस्त पिक्चर बनाकर देगा। अब पहले तो ये जान लो कि ओपन एआई है क्या। ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जो लगातार एआई टूल्स बना रही है ताकि इंसान और भी आलसी हो सके। 2015 में इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ टेक नर्ड्स ने इसे शुरू किया और तब से लगातार ये नए एआई टूल्स बना रही है। पहले चैट जीपीटी, फिर डेली और अब ये नया इमेज जनरेशन टूल। दोस्तों चैट जीपीटी 4 सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि आपके इमेजिनेशंस को विजुअल्स में भी बदल सकता है, वो भी सिर्फ सेकंड्स में। अब भले ही ये एआई हजारों स्टाइल्स में इमेजेस बना सकता है, लेकिन सोशल मीडिया वालों ने इनमें से एक चीज को पकड़ लिया और वो है गिबली स्टाइल आर्ट। इंस्टाग्राम और एक्स पर लोग गिबली स्टाइल इमेजेस की बारिश कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि हर दूसरा इंसान खुद को एआई आर्टिस्ट बताने लगा है। दोस्तों पहले फोटोशॉप सीखने में सालों लग जाते थे, अब बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और कांग्रेचुलेशंस, आप भी डिजिटल आर्टिस्ट बन गए। दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी इस ट्रेंड को अपनाते हुए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एआई जनरेटेड गिबली आर्ट में बदल दिया। और अब जब खुद सीईओ इस चीज पर फिदा हो गए तो समझो कि ट्रेंड लेजिट है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पूरी दुनिया गिबली स्टाइल आर्ट को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों है, तो पहले समझिए कि स्टूडियो गिबली है क्या। स्टूडियो गिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जो कि 1985 में 3 दिग्गजों ने मिलकर शुरू किया था। लेजेंडरी एनिमेटर हायाको मियाजाकी, डायरेक्टर इसाको ताकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी। ये स्टूडियो अपने मेस्मराइजिंग विजुअल्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और हैंड ड्रॉन एनिमेशन की बारीकियों के लिए जाना जाता है। अब तक इसी स्टूडियो गिबली ने हमें माय नेबर टोटोरो, हाउल्स मूविंग कैसल, प्रिंसेस मोनोनोक और स्पिरिटेड अवे जैसे मास्टरपीस दिए हैं। और सच कहे तो गिबली की फिल्मों को देखना एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा लगता है। और अगर आपने गिबली की कोई भी फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इनकी स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन कमाल की होती है। और सबसे जबरदस्त चीज है इनके खाने के सीन्स। भाई गिबली में बना एनिमेटेड खाना असली खाने से भी ज्यादा लाजवाब लगता है। अब गिबली के एनिमेशन की खास बात यह है कि हाइपर रियलिस्टिक नहीं होता, बल्कि इसमें ड्रीमी, नॉस्टैल्जिक और वार्म फील होती है, जैसे कोई पुरानी याद। हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है, चाहे वो हवा में हिलती हुई घास हो, सूरज की रोशनी में चमकती हुई खिड़की हो या फिर बादलों का धीरे धीरे बहना। इस स्टूडियो गिबली की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट की बात करें तो 2001 में रिलीज हुई स्पिरिटेड अवे फिल्म ने हॉलीवुड को भी हिलाकर रख दिया था। यह ऑस्कर जीतने वाली पहली जापानीज एनिमेटेड फिल्म बनी। स्पिरिटेड अवे सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन गई और अब एआई उसी आर्ट स्टाइल को रेप्लिकेट करने में लगा है। तो अब सोचो, जो आर्ट स्टाइल दशकों से सिर्फ स्टूडियो गिबली तक सीमित थी, अब वो सबके हाथों में जा रही है। बस एक प्रॉम्प्ट डालो और एआई आपको गिबली की ड्रीमी दुनिया में पहुंचा देगा। यही वजह है कि ओपन एआई के नए फीचर ने इतनी तेजी से पॉपुलैरिटी पकड़ ली। लोग अपनी नॉर्मल फोटोज को गिबली स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ऑनेस्टली कुछ इमेजेस तो इतनी शानदार है कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाए कि एआई है या फिर असली गिबली आर्ट वर्क। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि ओपन एआई का यह नया इमेज जनरेटर इतना बढ़िया काम कैसे कर रहा है। देखो पहले एआई जनरेटेड आर्ट के लिए ओपन एआई को डेली जैसे अलग टूल्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब चैट जीपीटी 4o में ही बिल्ट इन इमेज क्रिएटर आ गया है। मतलब एकदम ऑल इन वन पैकेज। आप प्रॉम्प्ट में डिटेल्स डालिए, कलर कोड से लेकर एस्पेक्ट रेशो तक, और एआई आपको बिल्कुल वही इमेज बनाकर देगा। मतलब जितना प्रिसाइज प्रॉम्प्ट होगा उतना ही परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले एआई जनरेटेड इमेजेस अजीब सी होती थी, आंखें सही जगह नहीं, उंगलियां 7-8 हो जाती थी, लेकिन चैट जीपीटी 4o के साथ अब ये आर्टवर्क इतने स्मूथ और नेचुरल लगते हैं कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी डर गए हैं। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या एआई आर्टिस्ट की नौकरी खा जाएगा। सच कहें तो एआई से बनाए गए आर्ट्स और इंसानों द्वारा बनाए गए आर्ट्स में एक बड़ा फर्क है, क्रिएटिविटी का। एआई भले ही आपकी इमेजिनेशन को आर्ट में बदल सकता है, लेकिन रियल इमोशंस और ओरिजिनलिटी अभी भी सिर्फ ह्यूमंस के पास है। तो एआई को ह्यूमन रिप्लेसमेंट की जगह देखने के बजाय एक टूल की तरह देखना चाहिए जो आपके फायदे के लिए काम करेगा। लेकिन जहाँ एआई के इतने फायदे हैं तो वहीं कुछ खतरे भी हैं। ओपन एआई ने साफ कह दिया है कि ये टूल किसी भी इलीगल या अनएथिकल कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कोई भी डीप फेक, गलत इस्तेमाल या फिर इलीगल कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करोगे तो एआई साफ साफ मना कर देगा। ओपन एआई के एआई मॉडल्स एथिकल रहे, इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं और ऑनेस्टली ये जरूरी भी है। तो दोस्तों एआई जनरेटेड आर्ट का ये नया दौर आपको कैसा लगा? क्या आप भी अपनी फोटोज को गिबली स्टाइल में बदलना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ऑलरेडी से यूज कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।